हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे फेरेटिन एंड ट्रांसफेरेटिन। ये आपका बायोलॉजिकल या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका। फेरेटिन क्या होगा, ट्रांसफेरेटिन होगा क्या होगा, ठीक। दोनों को हम अभी देखेंगे सेपरेट करके और कंबाइन करके भी देखेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेरेटिन होता क्या है। फेरेटिन का मतलब आप देखिए, फेरेटिन नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है आपका आयरन एटम से, ठीक। ट्रांसफेरेटिन बोल रहा है तो ट्रांस का मतलब होता है आपका ट्रांसफ़र और फेरेटिन का मतलब होता है आयरन एटम। तो यहाँ पास आयरन को ट्रांसफ़र करने वाला हो कंपाउंड हो सकता है, आयरन को ट्रांसफ़र करने वाला प्रोसेस हो सकता है। फेरेटिन क्या हो गया, आयरन से रिलेटेड हो गया। ट्रांसफेरेटिन आयरन को ट्रांसफ़र करने वाला हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम फेरेटिन को देखते हैं कि फेरेटिन होता क्या है। तो फेरेटिन क्या होता है, स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन। ये जो फेरेटिन हो गया, Fe जो हो गया आपका, आयरन को स्टोरेज करने वाला आपका एक हाउस होता है, एक गृह होता है बोल सकते हैं। स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन Fe। फेरेटिन समझिएगा ना, फेरेटिन क्या है आपका, आयरन को Fe को स्टोरेज करने वाला एक हाउस होता है, ठीक। Fe स्टोरेज प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको, फेरेटिन को। किसको? आपके जो फेरेटिन है उसको हम Fe या आयरन स्टोरेज प्रोटीन भी बोल सकते हैं, फेरेटिन, ठीक। ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, दिस फाउंड ह्यूमन, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ये आपके ह्यूमन बीइंग में देखने को मिल जाएगा, एंड हायर एनिमल्स होंगे और प्लांट्स होंगे, उसमें भी आपको फेरेटिन देखने को मिलता है, ठीक। इसमें 24 प्रोटीन के सब यूनिट लगे होते हैं। क्या होते हैं? 24 प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रोटीन्स में 175 एमिनो एसिड होते हैं, ईच प्रोटीन यूनिट, प्रत्येक यूनिट में। मतलब यहाँ पास 24 सब यूनिट हैं, ठीक। तो 24 सब यूनिट में एक यूनिट में आपके 175 एमिनो एसिड के प्रोटीन्स जुड़े होते हैं, ठीक। ये फेरेटिन के जो डिफिशिएंसी एनीमिया बोल रहा था, जो आपका फेरेटिन होता है उसकी कमी से हमको क्या रोग हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। फेरेटिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। यदि हम इसके रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसा होगा इसका रिएक्शन होगा जैसे हो कि आपका आयरन हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस से ऑक्सीडेशन करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, H2O हो गया, FeOOH प्लस H2O2 प्लस 4H प्लस। इसके बाद इसको सेटिस्फाई कर दीजिए तो यहाँ पास हो गया आपका 4 हाइड्रोजन एंड 2। इसको रिएक्शन को आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं Fe, जो आपका Fe+2 है, ऑक्सीडेशन करके Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो आयरन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडेशन की क्रिया करके Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस के द्वारा आपका 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2.5 प्रोटीन्स को डोनेट करता है, ठीक। क्या समझ में आया यहाँ पर? Fe+2 फेरेटिन, ये आपका फेरेटिन में प्रेजेंट है, ठीक। ऑक्सीडेशन के द्वारा आपका Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ट्रांसफेरिन में बोल सकते हैं इसको। इसके बाद हाइड्रोलिसिस के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2.5 प्रोटीन्स को गिव करता है, देता है, ठीक। इसमें आपका 45,000 Fe एटम होते हैं, नहीं 4500 आयरन एटम के सब यूनिट होते हैं। यहाँ पर आपका फेरेटिन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, ठीक। इसके बाद समझने वाली बात यहाँ की है, 8 चैनल्स हाइड्रोफिलिक Fe कम्स इनटू कोर, 6 चैनल हाइड्रोफोबिक Fe लीव टू बॉन्ड स्टीम, ब्लड स्टीम। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब होता है आपका, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो पढ़ ली हम, लेकिन यहाँ पर सब स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा। जो आपका फेरेटिन होता है, फेरेटिन कैसा होता है आपका, ये आपका फेरेटिन हो गया, ठीक। इसके साइड में आपके सब यूनिट्स लगे रहते हैं, चैनल्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो होगा आपका
यहाँ पास आपका आयरन स्टोरेज होगा जो कितना होगा आपका 4500, ठीक। और ये जो होगा आपका आयरन कोर होगा, आयरन कोर बोल सकते हैं इसको, ठीक। आयरन कोर हो गया। ये हो गया आपका आयरन इंटरिंग पॉइंट, ये हो गया आयरन आउटिंग पॉइंट। आउटिंग मतलब लीव, यहाँ से बाहर निकालना। ये कब कंडीशन में होगा, जैसे ये सब आप जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये आपके क्या हैं, चैनल्स हैं। इसको बना लीजिएगा, ठीक, चैनल्स हैं। यदि इसमें प्रोटीन कोट की बात करें हम, प्रोटीन कोट, तो आपका क्या होता है, प्रोटीन कोट इसको बोल सकते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रोटीन में 24 प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं प्रोटीन कोट में, ठीक। ये जो आपका ए है, ये जो आप है प्रोटीन कोट बोल सकते हैं इसको, ये प्रोटीन कोट हो गया। इसमें क्या होता है आपका 24 के सब यूनिट होते हैं, जिसमें 175 एमिनो एसिड होता है, ठीक। इसके बाद सेकेंड हो गया प्रोटीन इंटरफेस हो गया आपका, तो जिसमें आपका प्रोटीन्स जो होते हैं इनअप होते हैं, आउट ऑफ होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आयरन कोर हो गया, आयरन कोर बोल सकते हैं। ये जो है आपका आयरन कोर, जो जिसमें क्या हो सकता है आपका हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लिख सकते हैं FeOOH। सम टाइम इसमें क्या हो सकता है आपका, सम टाइम आपके फास्फेट ग्रुप भी हो सकते हैं, जिसको हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पास 8 जो चैनल होता है, इतना तो समझ में आ गया कि ये जो प्रोटीन कोर आयरन फेरेटिन में हो गया आपके 4500 Fe एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक। जो आपका फेरेटिन होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो आपके 8 चैनल्स होते हैं, 8 चैनल्स कोई सा भी हो सकते हैं, ठीक, बहुत सारे चैनल्स होते हैं इसमें। 8 चैनल से आपका हाइड्रोफिलिक प्रोसेस होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब हो गया आपका जल स्नेही बोल सकते हैं इसको, जहाँ से आपका Fe जो आपका आयरन एटम है कम इनटू कोर के पास आते हैं, ठीक, 8 चैनल से। इसके बाद 6 चैनल यहाँ से प्रेजेंट होते हैं, 6 चैनल, जिसमें आपका हाइड्रोफोबिक प्रोसेस होता है। हाइड्रोफोबिक जिसमें आपका इसको जल से दूर भागने वाला प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें आयरन लीव टू ब्लड स्ट्रीम, जो आयरन जो होता है आपका आयरन एटम जो होता है लीव होकर ब्लड स्ट्रीम में आपका जाता है 6 चैनल से, इसको याद रखिएगा, ठीक। 8 चैनल से क्या होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक प्रोसेस होता है, जिसमें आयरन कोर में आते हैं, आपके आयरन कोर में आते हैं कम्स। इसके बाद 6 चैनल में आपका हाइड्रोफोबिक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है आपका आपके हाइड्रोफोबिक प्रोसेस होता है, जिसमें आयरन जो होता है ब्लड स्ट्रीम की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपके दिए हुए हैं कोर, आयरन कोर में आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके FeOOH, जिसको हम हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। सम टाइम इसमें आपके फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं, ठीक। ये जो आपका ऑक्सो हाइड्रस जो होता है आपका लिगेंड के रूप में काम करता है। ऑक्सो हाइड्रोक्सो मतलब OOH, एक O होगा एक OH में होगा, कैसे, एक O होगा एक OH में होगा, और ए हो गया आपका आयरन हाइड्रस ऑक्सो बोल सकते हैं इसको। तो ए हो गया आपका, और ए ऑक्सो और हाइड्रोक्सो आपके लिगेंड के रूप में काम करते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं ट्रांसफेरिन क्या होता है। ट्रांसफेरिन भी बहुत ईजी होता है, ठीक। ट्रांसफेरिन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। ये क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, मतलब आयरन को ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटीन होता है, ठीक। आयरन को ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटीन होता है। कैसे ट्रांसफ़र करेगा उसको हम देखेंगे अभी। इसका तो समझ में आ गया आपका फेरेटिन का, जिसमें आपका आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो ऑक्सीडेशन के द्वारा Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया आपका फेरेटिन, ठीक। इसके बाद ये आप क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2.5 का प्रोटीन गिव करता है। अब देख लेते हैं ट्रांसफेरिन। इसका मोलर मास कितना होता है आपका 18,000 होता है, ठीक। बाइंड विद द Fe+3। ये जो आपका ट्रांसफेरिन होता है, आपका ट्रांसफेरिन
ये हमेशा +3 ऑक्सीडेशन में ही स्टेट में देखने को मिलेगा। ठीक, फेरेटिन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रांसफेरिन हमेशा +3 ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ से लीव हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो ट्रांसफेरिन होता है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही समझ लीजिए इसको। ये स्टोमस टू ब्लड स्ट्रीम, इसका ट्रांसफ़र कहाँ से होता है आपका? स्टोमस से ब्लड स्ट्रीम की ओर होता है। आपका जो ब्लड सीरम होता है आपका उधर की ओर ट्रांसफ़र होने लगता है फेरेटिन का। यहाँ पर फेरेटिन ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है भाई, हीमोग्लोबिन में जो आपके आयरन मौजूद है तो उसी का तो ट्रांसफ़र हो रहा, जो कहाँ से होगा आपका? स्टोमस से लेकर ब्लड स्ट्रीम की थे। बाइंडिंग एफिनिटी ट्रांसफर तो एफी इज एक्सटर्नली हाई। इसमें क्या होता है, उसमें देखे थे हम क्या 24 सब यूनिट होते हैं किसके? प्रोटीन्स के कितने 24 सब यूनिट होते हैं, लेकिन प्रत्येक सब यूनिट में 175 आपके एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर 679 एमिनो एसिड एंड क्या होता है आपका 2 कार्बोहाइड्रेट चेन होते हैं। इसमें 669 एमिनो एसिड होता है एंड 2 कार्बोहाइड्रेट चेन होता है, इसको याद रखिएगा। यदि हम इसके चेन की बात करें हम, तो इसकी चेन कैसे होगा? इसका रिएक्शन जैसे हम सपोज कीजिए Ap+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, Ap+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है किसी भी फूड में, आप सपोज कीजिए फूडे में ना होगा, कहीं से हम आयरन ले रहे हैं तो किसी न किसी के माध्यम से ही ना लिया जा सकता है। जैसे हम किसी चीज़ को खाए तो उसमें आपका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका? +2 ऑक्सीडेशन। इसको हम ऑब्जर्व किए, अभी क्या किए? ऑब्जर्व किए। तो ये गया आपका ब्लड में। ठीक, ब्लड में जाकर अभी भी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके बाद यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोल सकते हैं सेरुलोप्लाज्मिन। लिख लीजिएगा आप। ठीक, सेरुलोप्लाज्मिन बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, या लिख सकते हैं आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन सेरुलोप्लाज्मिन। देन एक कन्वर्ट हो गया आपका Fe+3 में, ट्रांसफेरिन में। ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफेरिन, जो ट्रांसफ़र करने के लिए अभी रेडी हो गया है। इसके बाद ट्रांसफेरिन से आपका ट्रांसफ़र होता है किसमें? Fe+3 बोन मैरो में। किसमें? बोन मैरो में। इसके बाद बोन मैरो इसको कन्वर्ट कर देता है बोन मैरो कन्वर्ट कर देता है इसको Fe+2 में। देखिए यहाँ पर Fe+2 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? Fe+3 था तो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, जो आपका रिमूवल किसका हुआ आपका? रिमूवल फ्रॉम ट्रांसफेरिन। यहाँ पर Fe+3 में आ गया तो क्या हुआ? यहाँ पर आपको मैं बताया कि जो आपका Fe+3 होता है आपका ओनली ट्रांसफेरिन में एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें Fe+2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तक तो ट्रांसफेरिन था आपका यहाँ पर तक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपका? रिमूवल फ्रॉम द ट्रांसफेरिन को रिमूवल कर दिया जाता है। इसके बाद एक कन्वर्ट हो, ये कहाँ जाके आपका ऑब्जर्व हो जाता है आपका? फेरेटिन में। ये कहाँ जाके स्टोर हो जाता है Fe+2? फेरेटिन में, जो आपका आयरन का संग्रहण क्षेत्र होता है। क्या? स्टोरेज हाउस होता है आपका Fe+2 फेरेटिन। समझ में आ गया? ये होता है आपका नॉर्मल सा फेरेटिन एंड ट्रांसफेरेटिन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।